नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 415 या पार्ट नंबर 414 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए 187 से यहाँ पर 173 हो रहा है, 173 से 160 हो रहा है, 160 ले 148 हो रहा है, 148 ले 137 हो रहा है, 137 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 187 से क्या लिख रहे हैं 73 लिख रहे हैं, यानी माइनस इस पे 14 करेंगे। अब देखिए 73 से क्या लिख रहे हैं 60 लिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस कितना कर रहा है 13 कर रहा है। अब यहाँ पर 60 ले देखिए क्या लिख रहे हैं 48 लिख रहे हैं, तो माइनस यहाँ पर आपको 12 कर रहा है। और 148 ले क्या लिख रहे हैं 37 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस 11 कर रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं 127 में क्या करेंगे माइनस यहाँ पर 10 कर लेंगे। ठीक है, 137 में से क्या करेंगे ना यहाँ पर माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या भर जाएगा 127 हो गया। तो 127 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 12 जो है ना यहाँ पर आपको 8 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 49 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर यानी 12 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 8 आ जाएगा, उसी प्रकार से 49 को रखेंगे। देखिए तो 12 में से क्या करेंगे ना 4 को माइनस करते हैं, जब 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना है 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 49 को भी रखेंगे, यानी 49 में से जब 4 को माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको कितना क्या देखिए यहाँ पर आपको 45 आ गया, कितना क्या 45 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 45 हो जाएगा। तो 45 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए लोकेश अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें स्थान पर तथा नीचे से यहाँ पर 34वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लोकेश अपनी कक्षा में ऊपर से कितने 24वें स्थान पर है और नीचे से क्या दिख रहा है 34वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में बताना है कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या बोल रहा है, देखिए लोकेश अपनी कक्षा में ऊपर से कितना दिख रहा है 24वें स्थान पर है तथा नीचे से क्या दिख रहा है 34वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं आपको ये पूछ रहा है। जब यहाँ पर आपको इस सवाल में कितने छात्र पूछेगा, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे जुड़ेंगे और -1 करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है ऊपर से कितना है 24वें स्थान पर है, ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या दिख रहा है नीचे से कितना है 34वें स्थान पर, यहाँ पर 34 रखेंगे और इन दोनों में से एक को जोड़ लेंगे। जैसे देखिए सॉरी यहाँ पर आपको माइनस करेंगे ना, इसमें माइनस करेंगे, इसको आपको जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब एक जोड़ेंगे, देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, माइनस कर लेंगे। अब देखिए जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 4 4 कितना गया 8 आ गया, 3 2 कितना गया 5 आ गया और -1 कर लेंगे तो कितना गया यहाँ पर आपको 57 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं, तो 57 छात्र हैं। तो 57 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 75, 56, 423 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको यदि एक संख्या, देखिए यदि एक संख्या, यहाँ पर आपको संख्या लिखा है, इन संख्या बोल रहा है कि विषम अंक में 2 को जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 को घटाया जाए, तो जो इस प्रकार से नई संख्या बनी है ना, तो नई संख्या में 1 से अधिक बार कितना अंक आया है आपको इसी को बताना है, यह संख्या है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि संख्या बोलकर है, संख्या को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 71 और 56 दिया है, 71 लिख लिए, यहाँ पर आपको 56 हो गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 423 दिया है, यानी 400 यहाँ पर आपको 23 दिया है। आगे बोल रहा है कि विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, यानी विषम संख्या में 2 को जोड़ देते हैं। देखिए ये विषम संख्या, इसमें 2 को जोड़ेंगे, कितना क्या 7 2 9 हो गया है, इसमें भी 2 को जोड़ देते हैं
तो कितना गया, 3 आ गया, ठीक है ना, 3 आ गया। इसमें भी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना गया, 5 2 7 आ गया, ठीक है ना। अभी भी देखिए विषम संख्या दिख रही है, इसमें भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे, ये 5 आ गया, ठीक है ना। आगे देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है इसमें, देखिए यहाँ बोल रहा है कि और प्रत्येक सम अंक में प्रत्येक सम अंक में क्या करता है, 1 घटाया जाए, यानी सम संख्या में 1 को घटाना है, तो सम संख्या ही दिख रहा है, इससे वो 1 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 5 आ गया है। इसमें से -1 करेंगे कि ये बचेगा, 3 हो गया है। इसमें भी -1 करेंगे, ये आपको 1 बच गया है। तो आपसे पूछा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में ये क्या बन गया है, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना। ये नई संख्या में यानी कितने अंक 1 से अधिक बार आए हैं, यानी इन नई संख्या बताना है कि 1 से अधिक बार कितना अंक आया है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, यानी 3 और 3 क्या दिख रहा है, 1 से अधिक बार आया है। आगे दिख रहा है 5 दिख रहा है, इसमें भी देखिए 5 दिख रहा है, यानी 5 भी 1 से अधिक बार है। यानी 2 ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पर देखिए 5 है और 3 है, यानी 2 ऐसी संख्या दिख रही है 5 और 3 की 1 से अधिक बार है। तो 2 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 5वां प्रश्न है। इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर देखिए संख्या 5 को संख्या जी जो कि 3 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर उदाहरण में दिया है, तो उदाहरण हमको नहीं समझना है और नोट भी नहीं हमको समझना है। हमको देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहे हैं, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है, लेकिन 3 अंकीय संख्या है। जैसे देखिए 1 2 3 लिखा है, फिर 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, यानी 3 अंकीय संख्या पर 5 को संख्या आधारित है, ठीक है ना। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है नोट, और यहाँ पर देखिए नोट को और यहाँ पर उदाहरण दिया है, इसके बारे में हमको नहीं समझना है। हमको देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए इस श्रृंखला में कौन दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर 678 दिख रहा है, तो 678 को रखते हैं, ठीक है ना। 678 है, ये क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो सबसे छोटी संख्या दिख रहा है, इसमें सबसे छोटी संख्या 103 दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 103 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, छोटी संख्या है, ठीक है ना, ये छोटी संख्या गया। तो आपसे क्या पूछा है, देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है कि अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम प्राप्त हो, यानी परिणाम क्या प्राप्त होगा। देखिए यानी यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक पूछा है, तो दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के पहला अंक, यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला अंक दिख रहा है, तो पहला अंक क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अब इन दोनों में बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए जोड़ा जाए तो प्राप्त अंक क्या होगा। देखिए तो 7 हो गया और प्लस में 1 करेंगे, ये 1 हो गया सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक और सबसे छोटी संख्या के पहला अंक, इनको जोड़ दिए तो कितना गया, यानी 8 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि परिणाम क्या होगा, तो यहाँ पर 8 हो गया। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 6वां प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संध भर लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको नोट दिया है कि सभी संख्याएं केवल एक यानी एक अंकीय संख्याएं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है क्या, आपको सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, ठीक बाद एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर एक निम्नलिखित दिया है, यानी निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संध भर लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको देखिए संख्या भी दिया है, प्रतीक भी दिया है। बताना क्या है, देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, बोल रहा है कैसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर आपको प्रतीक को रखते हैं, ठीक है ना। ये प्रतीक दिख रहा है, यानी इन श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक दिख रहा है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या दिख रहा है, एक संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, संख्या है। और ठीक है बाद भी एक प्रतीक है, बाद में एक क्या दिख रहा है, ये प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, प्रतीक दिख रहा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक संख्या है और जिनके बाद में एक प्रतीक है। तो सबसे पहले इन श्रृंखला में प्रतीक को ढूंढते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर एक प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले एक संख्या है, इसके बाद एक प्रतीक दिख रहा है, एक बन गया। और आगे देखिए हाँ यहाँ पर देखिए स्टार क्या है, एक प्रतीक है, प्रतीक के पहले संख्या, प्रतीक के बाद एक
प्रतीक दिख रहा है, 2 दिख रहा है और दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर आपको प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले संख्या प्रतीक के बाद भी प्रतीक दिख रहा है, 3 दिख रहा है और कहीं इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यानी ऐसे 3 प्रतीक है जिनके पहले संख्या जिनके बाद प्रतीक है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी लड़का जो है यहाँ पर आपको पुरुष ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बच्चा जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हुए बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, लड़का, लड़का जो है यहाँ पर पुरुष ले कैसे समेत है, ठीक है ना, उसी प्रकार से बच्चा को भी रखेंगे। ठीक है, अब देखिए लड़का, एक लड़का क्या होता है, देखिए यहाँ पर जिससे लिखेंगे देखिए एक लड़का बड़ा, ठीक है ना, बड़ा, ठीक है, होकर, नहीं बड़ा पुरुष बन जा, यानी बड़ा, यहाँ पर देखिए, हाँ एक लड़का, देखिए एक लड़का बड़ा होकर, ठीक है ना, होकर, ये पुरुष क्या होता है, पुरुष यानी बनता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे, बनता है। देखिए एक लड़का जो है वो बड़ा होकर क्या बनेगा, पुरुष बनेगा, ठीक है ना, पुरुष बनेगा। उसी प्रकार से बच्चा दिख रहा है, यानी बच्चा एक हो ना। देखिए तो यहाँ पर एक, देखिए एक बड़ा, देखिए ना, एक बड़ा यानी एक बड़ा बच्चा, ठीक है ना, यानी होकर, ठीक है, होकर क्या बनता है, वयस्क बनता है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो देखिए यानी वयस्क, ठीक है ना, वयस्क बनता है। ठीक है, ये क्या बनता है, वयस्क बनता है, होकर, ठीक है, होकर यानी बनता है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर एक लड़का है, यानी लड़का पुरुष ले कैसे समेत है, तो लड़का जो है ना, यानी एक लड़का बड़ा होकर क्या बनता है, पुरुष बनता है। उसी प्रकार से बच्चा जो है ना, बच्चा एक वयस्क बनता है, एक बड़ा होकर क्या बनता है, वयस्क। वयस्क का मतलब क्या होता है, यानी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति कहलाता है। यानी क्या हो गया, जैसे देखिए यहाँ पर 18 वर्ष, ठीक है, या 18 वर्ष में या उससे अधिक, ठीक है ना, उससे, देखिए उससे अधिक, यानी उससे अधिक यानी उम्र का जो व्यक्ति है ना, वो क्या कहलाता है, वयस्क कहलाता है। 18 वर्ष से या 18 वर्ष से अधिक के वर्ग को क्या बोलते हैं, वयस्क बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर बच्चा हो गया, तो बच्चा क्या बनेगा, वयस्क बन जाएगा। तो वयस्क को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति ए बी एल एम एन ओ एन एस और टी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। यानी टी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी टी और एन के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एम और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए टी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, यानी बी एस के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। तब व्यक्ति, देखिए पंक्ति के दाएं, देखिए पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है, ठीक है। देखिए 7 व्यक्ति है जो ए बी एल एम एन एस और टी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। तो सबसे पहले 7 व्यक्ति को बैठाते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और यहाँ पर आपको एक 7 दिख रहा है। ठीक है ना, ये क्या होता है, बाएं होता है, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि टी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी टी के दाहिने तरफ 2 व्यक्ति बैठे हैं। टी को कहाँ रखेंगे, मान लीजिए टी को यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो टी के दाईं तरफ कौन व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसको कलर चेंज कर देते हैं, यानी टी को रखते हैं। टी के दाहिने तरफ कितने व्यक्ति हो गए, 2 व्यक्ति हो गए यहाँ तक। ठीक है, आगे बोल रहा है कि टी और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो टी और एन के बीच में को 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो टी हो गया और एन हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पर एन को रखते हैं, तो टी और एन के बीच में कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि एम और ए के बीच में 2 व्यक्ति, एम और ए के बीच में, तो मान लीजिए क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको एम रखते हैं और यहाँ पर ए रखते हैं। इन दोनों के बीच में कितने, 2 व्यक्ति हो गया यहाँ पे भी। ठीक है, आगे देखिए बोल रहे हैं ना, हो गया, यानी एम और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आगे दिख रहा है कि यहाँ पर ए टी के ठीक पड़ोस में बैठा है, बाएं पड़ोस में, यानी ए है ना, ए वो ठीक टी के पड़ोस में। हाँ देखिए यहाँ पर टी के बाएं तरफ से कौन पड़ोस में बैठा है, ए बैठा है, यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि बी एस के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यानी बी जो है ना, बी ओ एस के बाएं में, यानी एस के दाहिने। तो एस के दाहिने कहाँ रखते हैं, एस को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है ना, एस को यहाँ पर रखेंगे। देखिए एस के दाहिने कौन बैठा है, बी पड़ोस में बैठा है, तो बी को यहाँ पर रखते हैं। बी के दाहिने कौन हो गया,
हाँ देखिए यहाँ पर एस हो गया, एस के दाहिने कौन हो गया तो बी हो गया। देखिए बी जो है ना बी वो एस के दाहिने पड़ोस में बैठा है, एस को यहाँ रखेंगे, इसके दाहिने पड़ोस में बी बैठ गया है। ठीक है, आगे दिख रहा है कि पंक्ति के, देखिए यहाँ पर आपको एल छूट गया ना, एल यहाँ पर रख लेंगे। अब बोल रहा है कि पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए ये बाएं होता है, बाएं छोर से यानी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, यानी 1 2 3 यानी तीसरा स्थान पर एल लिख रहा है। क्या हो गया, एल लिख रहा है। तो एल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उस व्यवधान आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको भोजन दिया है, सब्जी दिया है, डोसा दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, भोजन दिख रहा है। भोजन के अंदर में सब्जी भी आता है, भोजन के अंदर में डोसा भी आता है। जैसे यहाँ पर इवेंट डायग्राम कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ठीक है ना, भोजन दिख रहा है, भोजन के अंदर में आपको सब्जी भी आएगा और यहाँ पर डोसा भी आ जाएगा। ये क्या रखेंगे, सब्जी को रखेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या रखते हैं, ये डोसा दिख रहा है। ठीक है, डोसा हो गया, यानी सब्जी के अंदर भोजन के अंदर में ही आपको दोनों आते हैं। ठीक है ना, यानी सब्जी और डोसा दोनों आते हैं। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। देखिए यहाँ सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको 2 समुच्चय दिया है, ये जिस प्रकार से आपस में संख्या संबंधित है ना, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो यहाँ पर संख्या है इसके जैसे संबंधित आपको दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको जो 2 समुच्चय दिया है वो आपस में कैसे संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर आपको देखते हैं ये क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए 52 लिख रहा है। ठीक है ना, 52 लिख रहा है, और आगे क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 81 दिया है। ठीक है, 52 से क्या रहा है, 81 हो रहा है, यानी 52 से 81 कैसे हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको 52 में क्या करते हैं, यानी 52 में यहाँ पर आपको देखिए 29 को जोड़ते हैं। जैसे 52 में 29 को जोड़ देंगे तो 81 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 171 से लिख रहा है, इसको क्या करते हैं, यहाँ चलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है ना, इसको क्या करते हैं ना थोड़ा, हाँ देखिए इसको क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए ये आपको यहाँ पर 72 दिया ना, ये आपको 72 दिख रहा है। 72 से क्या लिख रहा है, 101 लिख रहा है, यानी 72 से क्या 101 हो रहा है। तो 72 में भी क्या करते हैं, 29 को जोड़ देंगे, 101 आ गया। यानी इसका कहने का मतलब कि ये जिस प्रकार से आपस में समय दिख रहा है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो एक संग यानी ऑप्शन है जो इसके जैसा समय आपको दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं ए में अगर मान लीजिए 29 को जोड़ देते हैं, अगर 29 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 9 4 यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 13 दिख रहा है। तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि 7 आ रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। बी को देखते हैं, बी क्या दिख रहा है, तो बी देखिए बी यहाँ पर 75 और 4 दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 75 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 100 है ना, यानी 104 दिख रहा है। देखिए तब 75 और इसमें क्या करते हैं, 29 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना क्या, 9 5 से कितना का 14, 14 के 4 हाथ में लेख हो गया। ठीक है ना, 7 2 9, 9 1 लिया 10, यहाँ पर आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, यानी 75 और यहाँ पर 104 आपको समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है। ठीक है ना, इस समीकरण दिए, इस समीकरणों को सही बनाने के लिए इन यहाँ पर आप समीकरण बनाने के लिए इन चिन्ह को बदलना होगा और यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह में बताना है कि इन 4 ऑप्शन से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन समीकरणों को बनाने के लिए सबसे पहले चिन्ह को चेंज करते हैं, यानी चिन्ह को बदलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक अर्थ क्या दिखा रहा है, भागा दिखा रहा है। ये कहाँ दिया है, यहाँ पर इसके जगह पर हम भागा रखते हैं। बी का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना दिख रहा है, तो बी कहाँ दिया है, इसके जगह पर गुना रखते हैं। सी का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस है, तो सी के जगह पर प्लस रखते हैं। ठीक है, डी का अर्थ क्या बोल रहा है, तो डी का अर्थ भागा दिख रहा है, सॉरी माइनस दिख रहा है, माइनस रखेंगे। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह तो बदल दिया है। देखिए अब यहाँ पर कितना गया, ये 46 आ गया है। ठीक है ना, 46 अनुपात भागा 2 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 21 दिख रहा है, माइनस 8 दिख रहा है, फिर यहाँ पर गुना 3 दिख रहा है, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करता है, 23 दूनी के 46 हो गया,
23 हो गया, और ये 8 3 के 24 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये 23 आ गया, फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, 21 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस दिख रहा है 21, हाँ प्लस 21 दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको माइनस क्या करेंगे, 8 3 के 24 कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब इनको जोड़ेंगे तो 3 कितना गया, 4 आ गया, 2 2 कितना गया, 4 आ गया, यानी 44 आ गया। 44 में से यहाँ पर 24 को माइनस कर देंगे, तो देखिए 4 में से 4 घटाएंगे 0, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी 20 आ गया। यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यानी कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। ये कथन क्या बोल रहा है कि सभी गोभी मटर हैं, तो सभी जो यहाँ पर गोभी दिख रहे हैं ना, ये गोभी हो गया, ठीक है। सभी गोभी क्या दिख रहा है, मटर है, तो यहाँ पर मटर को रखते हैं, ठीक है ना। सभी गोभी क्या दिख रहे हैं, मटर है, यानी कोई मटर ब्रोकली नहीं है, जो कोई मटर जो है वो ब्रोकली नहीं है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ब्रोकली को रखेंगे, ठीक है ना, यानी ब्रोकली, यानी कोई मटर ब्रोकली नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं है। आगे देखिए ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष क्या दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष देखिए पहला में दिख रहा है ये कोई ब्रोकली गोभी नहीं है। हाँ तो कोई यहाँ पर ब्रोकली गोभी नहीं है, ये सही तो बोल रहा है, कोई ब्रोकली जो है गोभी नहीं है। कथन भी सही, निष्कर्ष भी सही बोल रहा है, और आपको डायग्राम भी सही दिख रहा है, यानी कोई आपको गोभी ब्रोकली नहीं है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ ब्रोकली गोभी हैं, बोल रहा है कि कुछ जो ब्रोकली है ना वो गोभी है। देखिए क्या ब्रोकली गोभी दिख रहा है, नहीं है, ये तो नहीं है, ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दूसरा गलत बोल रहा है, यानी पहला सही बोल रहा है, यानी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी केवल निष्कर्ष नहीं, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।